Assalamualaikum, this is Yumna Naveed. Okay, the essay which I'm going to check is IMF bailouts, road to stability or recipes for disaster. अच्छा, आपने इसके अंदर जो ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर देखें आपने इंट्रोडक्शन के अंदर उस चीज़ की जो है ना वो वजाहत नहीं की कि ये रोड टू स्टेबिलिटी है या रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। अब आपने यहाँ पे लिखने की कोशिश तो की है कि रोड टू स्टेबिलिटी कैसे है, कि इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने में, पॉवर्टी को कंट्रोल करने में, सैलरीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें आपने बहुत एक सतही लेवल के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं। जो इसके अंदर मेन बुनियादी बात है ना, आपने वो नहीं लिखी हुई। मतलब आपको इसके अंदर जो मेन चीज़ कि एक कंट्री जो कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो एक आईएमएफ के पास जाएगी, तो वो बेल आउट्स उसको कैसे हेल्प करती हैं कि वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स को वो उसके थ्रू बैलेंस कर लेता है। तो और फिर उसके बाद वो इस तरह की कंट्रीज़ को अपने प्रॉपर प्रोग्राम्स देते हैं जिसके थ्रू वो उस पैसे को लौटा भी सके। ठीक है, एक कंट्री अगर अपनी उस इकॉनमी को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही है तो वो आईएमएफ के पास जाएगी और जाके एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी, एक तो उसको इमरजेंसी वहाँ से हेल्प मिलेगी, दूसरा ये कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है वो आईएमएफ के पास जाएंगे। और इस तरह से अगर आप इनको लेके चलें तो ये रोड टू स्टेबिलिटी की तरफ हम लेके जा सकते हैं कि कंट्री डिफ़ॉल्ट नहीं होगी तो आपकी जो है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह आएगी। आपने डायरेक्ट इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इससे पहले आपको, इसका मतलब है आपको मेन जो है ना टॉपिक आपने उसको डीपली पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि रोड टू स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी, वही बात आपने फिर दोबारा की। अच्छा, अब देखिए जैसे आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है कि आईएमएफ जो है वो रोड टू स्टेबिलिटी है, लेकिन अब आपने इसके अंदर चीज़ें बताई नहीं हुई कि वो रोड टू स्टेबिलिटी है तो वो कैसे रोड टू स्टेबिलिटी है। इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। आई विल रिकमेंड यू कि इसमें जो है ना वो अकबर जैदी की किताब है, इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी,